माता जी, आपको लगता है कि यहाँ पे गंगानगर में जो है चोरी के जो केस है काफी बढ़ रहे हैं? बढ़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के टाइम पे थे, अब वो कर तो रहे हैं बीजेपी वाले। लेकिन लेडीज जो प्रत्याशी है वो अपने लिए एक नया चेहरा है और युवा भी है जैसे, तो वो अपने शहर के लिए और महिलाओं के लिए अच्छा कार्य करती है। क्या लगता है गंगानगर के कौन से मुद्दे हैं जिनको वहाँ उठाया जाना चाहिए? देखिए सर, गंगानगर में जो मेन इन दिनों में जो दिक्कत आई है वो है क्राइम की। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं तेरा चैनल। मैं हूं आपके साथ जसवंत सिंह। जैसा कि आपको पता है कि लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और इन चुनावी मुद्दों को लेकर जानते हैं जनता की राय। देखिए साथियों, यहाँ लोगों का कहना है कि जब चुनावी दौर होता है तभी ही प्रशासन अलर्ट होता है। लोगों को जो भी नशेड़ी वगैरह हैं या जो नशा बेचते हैं उनकी धरपकड़ शुरू होती है, लेकिन उसके बाद या उससे पहले कोई भी ऐसा नहीं करता। नशेड़ी यहाँ शरेआम घूमते हैं और औरतों के साथ काफी छीना झपटी भी होती है। उनके कानों की बालियां तक छीनी जाती हैं, जिनसे उन्हें काफी परेशानी होती है। यहाँ हमारे साथ और माता जी मौजूद है, उनसे पूछते हैं। माता जी, आपको लगता है कि यहाँ पे गंगानगर में जो है चोरी के जो केस है काफी बढ़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के टाइम पे थे, अब वो कर तो रहे हैं बीजेपी वाले। लेकिन अभी पूरी तरह से इतनी जल्दी हैंडल नहीं होने वाले ना। आपको लग रहा है कि बीजेपी इस चीज को हैंडल करेगी? लेकिन आंटी, लोग कह रहे हैं कि दोनों ही सरकारों के टाइम ऐसा ही रहता है। बीजेपी पहले भी रह चुकी है, तब भी नहीं रहती, तो दोनों टाइम ऐसे ही है। लेकिन अब जब से मोदी जी ने थोड़ा सा एक्शन लिया है, उसके बाद कुछ हद तक लग रहा है, अंदर से उम्मीद लगा रखी है कि अगर बीजेपी है अब जीती है जैसे यहाँ, तो उससे कुछ फर्क पड़ेगा, लेकिन इतनी जल्दी नहीं। आपको लगता है कि अगर बीजेपी आ जाएगी तो लोगों को थोड़ा सा आराम मिलेगा? राहत मिलेगी। लेकिन लोगों का कहीं ना कहीं ये भी कहना है कि बीजेपी के टाइम में ही, जैसे मणिपुर में जो कांड हुआ था वो बीजेपी के टाइम में हुआ था और उसको नंगी घुमाया गया था। उस पर आप अब देखो किसी टाइम कौन सा दौर आ जाता है, अभी उसमें बीजेपी और कांग्रेस का तो कोई रोल ही नहीं है, ठीक है ना। अब वो जो सीन दृश्य था, वो दृश्य था, उसको अपने कह ही नहीं सकते कुछ। अब लोगों का ये कहना है कि कहीं ना कहीं ये राजनीतिक फंडा ही रहता है। नहीं, राजनीति का इसमें कोई रोल नहीं है। इसमें तो मैं तो यही कहूंगी कि सरकार जो है बीजेपी का उम्मीद लगा सकते हैं, पूरी तरह से गारंटी तो नहीं दे सकते, लेकिन उम्मीद लगा सकते हैं 50% कि जैसे अब मोदी जी का सुना है, चल रहा है और यहाँ अपने बीजेपी बन गई अब सरकार भी, तो अब कुछ हद तक उम्मीद लगा सकते हैं अपने कि कुछ सही होगा। लेकिन लोगों को ये भी कहना है कि सेंटर में 10 साल से बीजेपी सरकार है, लेकिन उसमें जो बेरोजगारी है वो लगातार बढ़ रही है। बेरोजगारी तो बिल्कुल सही है आपकी बात की। बेरोजगारी तो कांग्रेस के टाइम पे नहीं सेट हुई, और रोज का वो पेपर लीकेज ये तो चल ही रहा है, आपको पता ही होगा। अब हमारे बच्चों ने भी 4-4 बार एग्जाम दे दिए, बीएड करके, एमए करके, लेकिन कोई रिजल्ट ना, कोई सर्विस ना, कुछ भी नहीं है। बेरोजगारी तो बहुत बढ़ गई। तो आपको लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं इसकी सरकार में बहुत बड़ी भूमिका है जो बेरोजगारी को खत्म नहीं करती है? वो तो कांग्रेस की भी है, दोनों की है, दोनों बैठते हैं, दोनों की यही हालत है। कहीं ना कहीं आपका ये मानना है कि सरकार चाहे कोई भी रहे, लोगों की समस्या वैसे की रहती है। बस इसमें सिर्फ सुधार इतना सा ही मान सकते हैं अपने कि बीजेपी का सुधार ये मान सकते हैं कि थोड़ा सा गरीबों को राहत दे दी। जैसे आप मान लो वह राशन की दे दी, कोई कभी सिलेंडर सस्ता कर दिया, कभी पेट्रोल सस्ता कर दिया, ये हल्का फुल्का। बाकी आप मानो कि राजनीति जब वोट होते हैं ना, इलेक्शन होते हैं, होता तभी है। लेकिन लोगों का ये कहना है कि जिन घरों के बच्चे पढ़े लिखे हैं कि हमें 5 किलो राशन नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, राशन हम खुद। बिल्कुल सही है ये बात। अगर आप रोजगार देते हो तो बेरोजगारी वैसे ही खत्म हो जाएगी, आपको देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, तो वही कहीं ना कहीं लोगों का ये सवाल है कि अगर बीजेपी सही है तो उसको ये राशन बांटने की बजाय लोगों को रोजगार देना चाहिए, एजुकेशन में सुधार। बिल्कुल, एजुकेशन में सुधार करके ये लीकेज बंद पेपर जो हो जाते हैं ये बंद करने चाहिए, इनको इस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और तो अब युवा पीढ़ी घूम रही है बेरोजगार, नशे की लत में आ गई, तो उनको संभालना चाहिए इनको। बिल्कुल सही है ये। आपको लगता है कि सरकार जो बेरोजगार लड़के हैं वो नौकरी ना मिलने के चक्कर गलत दिशा में? बिल्कुल बिल्कुल जा रहे हैं, आधे से ज्यादा 50 से 60%। यहाँ गंगानगर में काफी घटनाएं होती रहती हैं, जैसे मोटरसाइकिल चोरी का, और लड़कियों के साथ भी बदतमीजी होती है ये नशेड़ी जुम्बे कर। आपका गलत है ये, तो फिर प्रशासन का नहीं है कंट्रोल, तभी तो हो रहा है ये। तो आपको लगता नहीं है कि जो भी कैंडिडेट जो खड़े हुए हैं, लोगों को इस चीज की आवाज उठानी चाहिए, उनके सामने ये मांगे तो रखनी चाहिए, लेकिन लोग आपस में ही एक दूसरे से एक नहीं हो रहे ना भाई। जो जनता है वो जब एकजुट हो तभी फिर इनको कोई कंट्रोल कर सकते हैं ना ये लोग। आपको कहीं ना कहीं ये लगता है कि लोग पार्टियों में बंटे हुए हैं और अपने जो समस्या है उनसे गुटबाजियां सारी लगी हुई हैं,
और हर कोई पैसे लेके ये इलेक्शन के टाइम पे हो जाता है इनका। बाकी जो आम जनता है वो दुख पा रही है, उनको कोई सुधार नहीं है। अच्छा, आपका कहना है कि सरकार चाहे कोई भी रहे, जो आम जनता है उनकी परेशानियां जो कि त्यों रहती है, कुछ भी नहीं फर्क पड़ता। जैसा कि साथियों आपने देखा कि यहाँ का आवाम परेशान भी है और कुछ लोगों का कहना है कि बीजेपी आए तो इन चीजों से राहत मिलेगी, और कुछ का कहना है कि नहीं, सरकार चाहे किसी की भी रहे, लोगों की परेशानी जो कि क्यों बनी रहती है। अभी और चर्चा करते हैं, लोगों की राय जानते हैं। बने रहिए हमारे साथ तेरा चैनल में। नमस्ते जी। नमस्ते। जी, जैसे कि लोकसभा चुनाव आपको पता आ रहे हैं और हमारे यहाँ गंगानगर से कुछ प्रत्याशियों ने नामांकन भरा है, तो आपको क्या लगता है कि कौन सा प्रत्याशी यहाँ से आवाज उठा सकते हैं? लेडीज जो प्रत्याशी है वो अपने लिए एक नया चेहरा है और युवा भी हैं जैसे, तो वो अपने शहर के लिए और महिलाओं के लिए अच्छा कार्य कर सकती है। मैम, लेकिन लोगों का कहना है कि उनकी पहले राजनीति में या किसी भी काम में कोई भूमिका नहीं रही। भूमिका नहीं भी रही है तो भी एक अपने अपने व्यवहार से या अपने प्रतिभा के बल पर अपने दूसरों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, अपने उनको एजेंडा ऐसा दे सकते हैं कि उम्मीदवार जो कैंडिडेट है वो अपने आप, मतलब जो वोटर हैं वो अपने आप उनकी ओर आकर्षित होकर आएंगे। आपको लगता है कि जो लेडी कैंडिडेट है वो महिलाओं की समस्याएं प्रॉपर उठा सकती है? जी बिल्कुल बिल्कुल। कहीं ना कहीं लगता नहीं है कि आप सिर्फ एक लेडी होने की वजह से ही लेडी की सपोर्ट करें? नो नो नो, तो इसमें तो एक वेल एजुकेटेड कैंडिडेट दूसरे भी हैं, तो आपका रुझान उनकी तरफ? नहीं, उनकी तरफ भी है, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने भी अपनी सेवाएं दी हैं शहर के लिए या अपने जिले के लिए, बट फिर भी जो चलो नया चेहरा है, हमें आपको लगता है कि नए चेहरे को मौका देना चाहिए? यस। लेकिन जो चुनाव में पहली बार आते हैं, कुछ नए चेहरे होते हैं, हमने मौके दे के देखे हैं। लोगों का कहना है कि बहुत मौके दिए, लेकिन गंगानगर की जो आवाज है वो किसी ने नहीं। हाँ, जैसे उम्मीदों पे ही सारा कुछ टिका होता है। अब पॉजिटिविटी लेके चलेंगे तभी चलेगा। अगर हम पहले ही ये सोच लेंगे भाई गंगानगर के लिए तो कोई कुछ नहीं मांग रहा, तो क्या पता ये कोई उसके लिए प्रयास कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कि शहर की मेन समस्याएं क्या है, या गंगानगर लोकसभा क्षेत्र की क्या समस्या है? मेन देखो समस्याएं ऐसे है, जैसे ये सीवरेज वाली है, रोड्स वाली है, और गांव तक पूरा वो नहीं पहुंच पा रहा जो पहुंचनी चाहिए सुविधा। तो ये अपनी मेन समस्या ही है लगभग। अभी जैसे गंगानगर में महिलाओं के साथ जो छीना झपटी हो रही है, उनका पर्स छीनना, मोबाइल छीनना, ये बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, और आपको क्या लगता है कि प्रशासन की इसमें क्या? प्रशासन की देखो तत्परता भी है, लेकिन थोड़ी उदासीनता भी है। अगर वो पूरी तत्परता दिखाएं तो ऐसे चांस नहीं होने चाहिए, स्नैचिंग वाले या ऐसे और भी लूटपाट जो नहीं होनी चाहिए। इससे क्या है कि जो आम लोग जनता है अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करती। अच्छा, कहीं ना कहीं गंगानगर की जो जनता है वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है, यही कह? यस। तो इसका क्या कारण है? नशा इसका कारण हो सकता है या कुछ? नशा भी हो सकता है, और बढ़ती हुई जो महंगाई है, या जो अपनी जरूरतें हैं दूसरों को अपने देख के सबकी जी करता है कि हम भी ऐसी अपनी इच्छाएं पूरी करें जो हमारी पहुंच से बाहर हैं, तो ये चीजें भी है, और बाकी बढ़ती हुई महंगाई ज्यादा है। कहीं ना कहीं लगता नहीं है कि यहाँ जो सरकार स्कूलों में जो राशन वगैरह देती है या बच्चों को खाने के लिए देती है वो ना देके, क्योंकि जो माँ बाप बच्चों को, लोगों का कहना है कि जो माँ बाप बच्चों को स्कूल भेज सकते हैं वो खाना खिला सकते हैं, और लेकिन उनको वहाँ जो जिस चीज की जरूरत है, एजुकेशन, वो प्रॉपर सही नहीं है। वो तो है ही जी। देखो वैसे तो आमजन जो स्कूल्स में, सरकारी स्कूल्स में जाते हैं, तो वो उनकी थोड़ी आमदनी कमी ही होती है ना, इन चीजों की नीड भी होती है, बट ये है कि शिक्षा भी जरूरी है। अब वही है जो कर्मचारी है, जो कोई भी कर्मचारी है इससे रिलेटेड, तो वो तो इन चीजों को ही पूरा करने में रह जाते हैं, शिक्षाएं तो फिर उनकी पूरी नहीं हो पाती। मतलब कि कहीं ना कहीं कर्मचारियों को उनका टाइम वेस्ट किया जाता है इन चीजों में, कि उनको पढ़ाने का टाइम है वो कम मिलता है। यस, कम मिलता है, और अनावश्यक ड्यूटीज बहुत है उनकी। कहीं ना कहीं सरकारी कर्मचारियों की अनावश्यक ड्यूटियां ज्यादा होने के कारण जो है वो एजुकेशन पे, हाँ नहीं, पाठ्यक्रम पे पूरा फर्क पड़ता है, उनका सिलेबस ही नहीं कंप्लीट हो पाता। अगर सिलेबस कंप्लीट हो पाता है तो वो उनका मतलब वो रिपीट नहीं करवा सकते उनको। तो आपको लगता है कि जो सरकार है अगर वो चाहे तो जो गवर्नमेंट स्कूल हैं
उनको प्राइवेट स्कूलों के बराबर कंपेयर में ला? हाँ, थोड़ा ला भी सकती हैं, प्रयास करें तो। थैंक यू दी, थैंक यू वेरी मच। नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर, जैसा कि आपको पता है कि अभी लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, तो अलग अलग पार्टियों से नामांकन भरे जा चुके हैं, तो आपको क्या लगता है गंगानगर के कौन से मुद्दे हैं जिनको वहाँ उठाया जाना चाहिए? देखिए सर, गंगानगर में जो मेन इन दिनों में जो दिक्कत आई है वो है क्राइम की। गंगानगर में जो क्राइम रेट है वो सबसे ज़्यादा बढ़ चुका है। नशा जो है वो थोड़ा लेवल हाई हो चुका है। तो मेरे हिसाब से कि अगर ये मुद्दा उठाया जाए तो बेटर रहेगा, ताकि क्राइम के मामले में भी थोड़ा शहर में कमी आए। सर, हम जानना चाहेंगे कि ये क्राइम का रीजन क्या है, क्यों बढ़ रहा है? क्राइम सर देखिए, अब इसको मैं डीपली तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन कहीं ना कहीं पॉलिटिकल रीजन भी रहे हैं और कई ऐसे रीजन हैं जो जिससे क्राइम को बढ़ावा मिलता है। नहीं तो पहले इतना नहीं था देश में, अपने गंगानगर में, लेकिन अब जो है काफी रेट बढ़ चुका है इसका। इसको डीपली अब अपने चर्चा का विषय है, लेकिन इसमें अपने किसी को अपने ब्लेम नहीं कर सकते, लेकिन ये बड़ा है। मेरे देखने में यही है कि इन दिनों में क्राइम रेट काफी बढ़ रहा है। तो सर, आपको क्या लगता है कि यहाँ से जो भी प्रत्याशी जीत के जाते हैं वो गंगानगर की आवाज प्रॉपर उठा रहे हैं या नहीं? नहीं, देखिए हर व्यक्ति अपने लेवल पर तो प्रयास करता ही है, लेकिन डिपेंड करता है कि आगे उनके जो आवाज है वो कहाँ तक पहुँचती है। हर बंदा प्रयास करता है। या लोगों का कहना है कि जो गंगानगर की आवाज है वो बिल्कुल गौण तरीके से उठाई जाती है, बिल्कुल भी आवाज नहीं उठाई जाती है, चाहे वो किसी भी पार्टी का प्रत्याशी रहा हो। गंगानगर के जो लोगों की समस्याएं हैं तो ज्यों की त्यों बनी। देखिए सर, मैं दोबारा यही चीज रिपीट करूंगा कि हर बंदा अपने लेवल पे प्रयास करता है, लेकिन हो सकता है उनकी कोई ऐसे इश्यूज रहे हों जो वो पब्लिकली नहीं कर पाते, तो मे भी उस वजह से कई समस्याएं रहती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सुधार भी हुआ है, नो डाउट। ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही गंगानगर में कोई विकास नहीं हुआ है, लेकिन एक क्षण क्षण मतलब धीरे धीरे हुआ है। कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि जो गंगानगर का जो सुधार है वो बहुत बिल्कुल धीमी गति से? हाँ जी। तो सर, अभी जैसे दिल्ली के सीएम है केजरीवाल, उनकी गिरफ्तारी हुई है, तो आपको क्या लगता है कि उनकी गिरफ्तारी इस टाइम पे होनी चाहिए? सर, इसमें तो मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। जो भी कानून के दायरे में जो भी है तो वो तो अपना प्रक्रिया रहेगी उनकी। लोगों का कहना है कि इस टाइम होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए वो एक चर्चा का विषय है सर। वो लेकिन लोगों का कहना है कि एक निश्चित लोगों को टारगेट किया जा रहा है और सिर्फ कुछ लोगों को टारगेट किया जा रहा है, ये इंडिया गठबंधन के कारण। सर देखिए, लोगों के विचार है, वो कुछ भी कह सकते हैं, इसमें तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, कोई कमेंट्स नहीं करूंगा। बाकी हर कानून के दायरे में जो व्यक्ति जो कानून के हिसाब से जो प्रक्रिया रहेगी वो हर व्यक्ति के लिए है, ना कि अकेले मेरे के लिए, ना कोई आपके लिए, ना किसी मंत्री पद के लिए। तो वो जो है कानून प्रक्रिया, उस प्रक्रिया के हिसाब से अगर कोई कानून के दायरे में आता है तो वो चाहे वो उनकी अरेस्ट हो या कुछ भी हो, वो मैटर करता है। तो सर, अपने वापस सिर्फ श्री गंगानगर पे ही आते हैं। यहाँ पे जो आपने बताया क्राइम रेट बढ़ा है, तो इसमें आपको लगता है कि कहीं ना कहीं बेरोजगारी इसके लिए है? हाँ जी, हाँ जी। बेरोजगारी तो हर जो जुर्म है या जो हर दो गलत कार्य है उसके लिए बेरोजगारी तो एक मुख्य मुद्दा रहता ही है, लेकिन आजकल क्राइम रेट का एक और कारण भी है कि लोग यहाँ नशा जो है, नशे का भी कारोबार बढ़ा है। तो इसमें प्रशासन की क्या भूमिका रही है? जो नशा लगातार दिन ब दिन बढ़ रहा है, इसमें प्रशासन की क्या? मेरे हिसाब से तो प्रशासन इसमें विफल ही रहा है, तभी ये जो क्राइम रेट और जो नशा है वो बढ़ा है गंगानगर में, तो इसमें विफल ही रहा है। जो भी प्रत्याशी अपने से वोट मांगने आएंगे तो लोगों को ये मुद्दे उनके सामने रखने चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। हम बिल्कुल अपने, अगर हम जागरूक वोटर हैं तो हमें चाहिए कि हम अपने जो ये शहर के विकास के लिए जो ये मेन मुद्दे हैं, नशा हो गया और ये क्राइम रेट बढ़ने वाला और कई तरह के ऐसे हम न्यूज में सुनते हैं, अखबारों में सुनते हैं, तो अगर ये चीज है तो हम उनसे बात करेंगे कि इस चीज का निष्कर्ष आप कैसे निकालोगे। अगर वो इस बात को हमें सेटिस्फाइड कर लेते हैं तो हम जरूर उनको वोट देंगे, ऐसा नहीं है। तो आपके हिसाब से आप किसी पार्टी की सपोर्ट नहीं करोगे, जो भी कैंडिडेट है आपकी आवाज सुनेगा, जो आपके मुद्दों को उठाएगा, आप उसको? हाँ जी, अगर हम वोटर जागरूक है, मैं इवन मेरी बात नहीं कर रहा, मैं ऑल ओवर सभी की बात कर रहा हूँ कि जो जागरूक है वो आने वाले जो भी प्रत्याशी हैं वो आप वोट मांग रहे हैं उनसे पूछिए कि आप हमारा ये जो
मुद्दे हैं इनको किस तरह से आप इनको सॉर्ट आउट करोगे, और अगर वो आपका संतुष्टिजनक जवाब देते हैं तो आप वोट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि हमने देखा है, हम काफी दिनों से इस विषय पे चर्चा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ का जो यूथ है वो इस चीज के लिए बिल्कुल अवेयर नहीं है। अगर राजनीति की उनके पास बात करते हैं तो वो दूर भागते हैं कि हमें राजनीति से कुछ नहीं लेना देना। इसका क्या कारण है? नहीं नहीं सर, मैं इस बात को डिनाई करूंगा। यूथ आजकल है, एक्टिव है, मतलब राजनीति में भी एक्टिव है, पूरा अपना योगदान दे रहा है। यूथ ही है जो उनको चल के लेके आगे जा रहा है। बाकी जो पुरानी पीढ़ियां वो तो है ही है, लेकिन यूथ का भागीदारी है। लेकिन यूथ अगर इसमें अवेयर है तो फिर भी वो अपने लिए आवाज नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ रही है। इसके लिए आवाज क्यों? नहीं सर, हर व्यक्ति, चाहे वो स्कूल में है, कॉलेज में है, या आगे उससे बाहर निकल रहा है, तो हर लेवल पे जहाँ कोई यूथ है जो जिस लेवल पे है उस लेवल पे अपनी बात रख रहा है। अगर मैं भी हूँ, अगर मैं बेरोजगार हूँ तो मैं भी अपनी बात रखता हूँ कि हाँ मेरे लिए क्या हुआ है या कुछ नहीं हुआ है। अगर मेरे लिए कुछ नहीं हो रहा तो मैं वोट क्यों करूँ? तो ये चीज है, युवा जागरूक है, ऐसी बात नहीं है, युवा जागरूक है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार जी। सर आपका नाम? मेरा नाम अंकुश कामरा जी। थैंक यू सर। जैसा कि आपको पता है कि अभी चुनावी दौर चल रहा है, तो आपको क्या लगता है कि हमारे गंगानगर की क्या क्या समस्याएं हैं जो कि जो भी प्रत्याशी हैं उनको वहां उठानी चाहिए? देखो, गंगानगर में सर ये क्षेत्र किसान का है, सबसे बड़ी तो किसान के मुद्दे हैं। ठीक है, किसान को लेके। दूसरा, शहर की निकासी को लेके। ठीक है, शहर में आज तक आप कंपेयर करो भी दूसरे शहरों से, गंगानगर में उतना विकास नहीं है जितना कि होना चाहिए। सर जैसे आपने अभी बोला है कि किसान के मुद्दे हैं, तो आपको क्या लगता है किसानों के मेन मुद्दे क्या हैं? देखो सर, किसानों का मेन मुद्दा है भी उनको जो एमएसपी है भी उस पे सही रेटों पे, दरों पर इनको मिलना चाहिए। भी जो भी किसान बेचारा बीज बोता है, मेहनत करता है, कभी फसल उसकी खराब हो रही है, कभी बारिश से हो रही है, कभी कोई कीटनाशक हो रहे हैं, तो उस पे इनको काम करना चाहिए। बेचारे किसान जो बाहर बैठे हैं, धरने पर बैठे हैं, उनकी सुनवाई होनी चाहिए। इनको भी क्या है क्या नहीं है उसके ऊपर कोई ना कोई हल निकालना चाहिए। सर आपको लगता है कि अभी तक किसानों की आवाज किसी ने नहीं सुनी? नहीं सर, अभी तक बिल्कुल नहीं सुनेगी उनके बेचारों को। उनका भी मुद्दा, वो भी अपना घर बार छोड़ के, ठीक है, पंजाब से बहुत लोग गए हुए हैं, अपना घर बार छोड़ के सारे जख्मी हुए हैं, कई लोग कैंपिंग भी कर रहे हैं। इसके बारे में उनको सोचना चाहिए। तो सर आपको लगता है कि सरकार जो किसानों की आवाज नहीं सुन रही है, कहीं ना कहीं गलत हो रहा है उनके साथ? बिल्कुल इम्पैक्ट करेगा। आपने देखा होगा पंजाब में बिल्कुल ही भाजपा का या कांग्रेस का बिल्कुल ही साफ हो गया, उनको सीट्स भी नहीं मिल रही। इस हिसाब से तो इनको करना चाहिए, जो जनता के लिए काम करेगा जनता तो उसी को चुनेगी। सही है सर। सर एक मैं जानना चाहता हूँ, आपने अभी गंगानगर की निकासी का बोला था, लेकिन अभी काफी सीवरेज लाइन डाली है। सर ये गंगानगर में आपने शायद थोड़े टाइम पहले सुना भी होगा भी, एक ऐसा शहर है जिसमें सड़क बनती है, पटती है, फिर सड़क बनती है, फिर बढ़ती है, और उसको चुटकुले में गंगानगर का ही नाम आ रहा है। आप सड़क बनाते हैं, तोड़ते हैं, बनाते हैं, अभी तक उसका कोई काम तो नहीं हुआ सीवरेज का। जिस दिन बारिश आएगी उस दिन आपको पता लग जाएगा गंगानगर शहर का क्या है। सर अभी कल ही थोड़ी बारिश आई थी और उसमें काफी जगह पानी रुका हुआ। तो सर ये तो गंगानगर की गंभीर समस्या है। सीवरेज का काम लोग चुनावी मुद्दे करते हैं कि ये होगा, पर होता कुछ भी नहीं। सर अपने यहाँ से 5-6 प्रत्याशी जिन्होंने नामांकन भर दिया है, तो आपको लगता है कि कौन सा चेहरा ये आवाज उठा सकता है कि जनता को उसकी सपोर्ट करे? देखो, सबके अपने अपने व्यूज हैं सर। जिसकी सरकार है मुद्दा वही उठाएगा, जिसकी सेंटर में सरकार आएगी काम उसी का चलेगा, उसी की सुनवाई होती है। आपने देखा होगा गंगानगर का इतिहास रहा है, अगर यहाँ कांग्रेस है तो वहाँ भाजपा है, वहाँ भाजपा है तो यहाँ कांग्रेस है, इसीलिए कभी गंगानगर का विकास नहीं हुआ। इस बार दोनों सरकारें सेम है, तो देखो शायद कुछ शहर का बने। तो सर एक गंगानगर में जो लोकल में देखता हूँ, यहाँ नशा है जो वो पिछली सरकारों के टाइम भी और अब भी लगातार बढ़ रहा है। सर देखो, नशा युवा का है। आज युवा पढ़ाई नहीं करके नशे की और इस तरफ और ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं आने वाली पीढ़ी को देखो नुकसान होगा। सर आप कह रहे हो कि युवा पढ़ाई नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ काफी कोचिंग सेंटर खुले हुए हैं और लड़के काफी तैयारी करने भी आ रहे हैं। इसका मतलब एजुकेशन का सिस्टम तो है। देखो सर, मैं खुद एक एजुकेशन संचालक हूँ, कामरा कोचिंग सेंटर करके मेरा खुद का कोचिंग सेंटर है, ठीक है। पर जो युवा को तैयारी करनी चाहिए या जो युवा को रोजगार की तरफ रुझान करना चाहिए, हो रहा है। पहले लोग बाहर जाते थे पढ़ने, आज वो गंगानगर में रुक रहे हैं, इस चीज को लेके जागरूकता फैल रही है। पर जहाँ नशा है, देखो वहां आप अगर आसपास के गांव वगैरह देखोगे, वहां नशे ज्यादा ही है। सर पिछले काफी टाइम से आपको क्या लगता है कि यहाँ प्रशासन की क्या भूमिका रही है नशे के प्रति?
देखो सर, जो पिछले एसपी थे जिनका ट्रांसफर हुआ उन्होंने काफी काम किया था इसके ऊपर। ठीक है, अभी भी जो नए आए हैं एडिशनल एसपी हैं वो इस पर काम कर रहे हैं, हर दिन धरपकड़ हो रही है, नशे की गोलियां दवाइयां डॉक्टर पकड़े जा रहे हैं। देखो आने वाले टाइम में क्या होता है। सर जैसा कि लोग कहते हैं कि जो जो रेड पड़ती है, कोई भी जो नशे के खिलाफ अभियान चलता है वो सिर्फ चुनावों के नजदीक आके ही चलता है, उससे पहले क्यों नहीं? देखो सर, जब किसी कर्मचारी पर प्रेशर ही नहीं होगा तो वो काम कैसे करेगा। आज उस पर किसी चीज का प्रेशर आएगा, कोई चीज को दिखाना होगा, किसी चीज को हाईलाइट करना होगा, तभी तो वो चीज चलेगी ना सर। तो सर कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि ये जो भी सरकार होती है वो बिल्कुल एन चुनावों के टाइम पे ही इन मुद्दों पे काम करती है, उससे पहले? आपने देखा होगा सर, बच्चे जब पढ़ते हैं, जब उनके एग्जाम आते हैं तो वो ज्यादा पढ़ने लग जाते हैं। ठीक है, आपने ये चीज नोट की होगी, जब पहले एग्जाम होता है घंटा पढ़ते, 2 घंटा पढ़ते, लोग एक एक रात पहले भी पढ़ते हैं। तो वैसे ही सरकारों का काम है, जब इनको कुछ दिखाना होता है हमने ये काम किया ये काम किया, तो ये उस पर प्रेशर देते हैं, और प्रेशर देने का आपको नतीजा भी दिखता है, भी धरपकड़ भी होती है और नशेड़ी भी पकड़े जाते हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपके बहुत अच्छे विचार थे।